मनीष कश्यप जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप संसद का चुनाव नहीं लड़िए। पप्पू यादव का जो बगीचा है मधेपुरा में, पूर्णिया में, जो बाप दादा कर्जा हुआ संपत्ति है, उसका आप रखवाली करेंगे ना तो शायद करोड़ों रुपया महीने में आप कमाएंगे। क्या आप करना चाहेंगे? उनके घर बनिहारी आप करेंगे? अगर उसमें भी आप तैयार हैं तो बोलिए, पप्पू यादव जी से बात हम करेंगे आपके लिए। मनीष कश्यप, नाम तो आपने सुना ही होगा। पप्पू यादव पूर्णिया, यानी कि पप्पू यादव गरीबों का मसीहा। ये पप्पू यादव का मजाक उड़ा रहे हैं, बुरे समय में उनका मजा ले रहे हैं और जले पर नमक छिड़क रहे हैं। मनीष कश्यप जी को मैं बता देना चाहूँगा कि पप्पू यादव वो शख्स है कि बाढ़ में, कोरोना काल में इतना पैसा बांट दिया है, उतना आपके खानदान का, आपके बाप दादा का औकात नहीं होगा कि पप्पू यादव का आप तुलना कर सकें। बात रहा कि पप्पू यादव आपको खिलाफ कुछ बोले थे, ये वही पप्पू यादव हैं जो कि हमेशा गरीबों का मदद किए हैं। पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला तो क्या हो गया? पप्पू यादव मर जाएगा खाए बिना? पप्पू यादव को अगर टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, आरजेडी को उम्मीदवार वहाँ से बीमा भारती उतर गई, तो क्या बीमा भारती चुनाव जीत जाएंगी? तेजस्वी प्रसाद यादव जी यानी कि बड़े भैया, हम लोग उनको आदर्श मानते हैं और उनसे भी हम लोग विनती करना चाहेंगे, क्योंकि आपके वजह से आज मनीष कश्यप पप्पू यादव को अनाप शनाप, गुंडा, माफिया, चोर, हर एक चीज़ बोलने पर उतारू हो गए हैं। याद कीजिए मनीष कश्यप जी, वो दिन भूल गए जब आप भी जेल गए थे ना, तो आपके सपोर्ट में तबाही 20 बार न्यूज़ बनाया था। आप बोलते हैं पप्पू यादव का आपने सपोर्ट किया था। क्या पप्पू यादव को सपोर्ट किया था? आपने पप्पू यादव को 20 कट्ठा ज़मीन लिख कर दे दिया था क्या? आप न्यूज़ में अगर कोई आपका खिलाफ बोल दे तो आपका वो विरोधी हो जाएगा क्या? पप्पू यादव को आप जैसे लोगों का सपोर्ट नहीं चाहिए। पप्पू यादव शेरे बिहार है। लालू प्रसाद यादव जी से उनकी क्या दुश्मनी है, क्या राजनीतिक बिगाड़ है, वो तो पप्पू यादव ही जानेंगे और लालू प्रसाद यादव जी ही जानेंगे। लेकिन कांग्रेस के टिकट पर अगर पप्पू यादव वहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया था, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मैं विनती करना चाह रहा हूँ कि पप्पू यादव को वहाँ से चुनाव लड़ने देना चाहिए था, न कि बीमा भारती अगर जेडीयू छोड़कर आपके पार्टी में आकर शामिल हो गई है तो उनको डायरेक्ट संसद का टिकट नहीं देना चाहिए था। इसलिए कि तेजस्वी यादव में भविष्य दिखता है, तेजस्वी यादव में बिहार दिखता है, लेकिन वही तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप ने एक भी कसर नहीं बाकी छोड़ा। मनीष कश्यप अगर तेजस्वी जी का विरोध करते थे, विरोध उनके नीतियों को करना चाहिए था। बिहार में कानून व्यवस्था हर एक चीज़ में विरोध करना चाहिए था, लेकिन जितना आपने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को गाली दिया है, लालू प्रसाद यादव जी को आपने गाली दिया है, क्या लोग भूल जाएंगे? जितना आपने यादव को अपमानित किया है, क्या वो लोग भूल जाएंगे? आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पप्पू यादव से, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए लालू प्रसाद यादव जी से, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए महात्मा गांधी जी से, जिनको आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए वो तमाम बिहार वासियों से जिनका आपने रोजी रोजगार छीन लिया, गलत अफवाह, गलत न्यूज़ आपने बनाकर। आपको माफ़ी मांगना चाहिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, जो कि आप संविधान को नहीं मानते हैं। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए नवादा वाले राजू पासवान से, जो कि आप गायक बनाने के लिए राजू पासवान को पटना लाए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं किए। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए आयांश से, आयांश का 16 करोड़ का इंजेक्शन आपने नहीं दिलवाया। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए दीपक रिक्शा वाले से, दीपक रिक्शा वाला सिर्फ रिक्शा ही चलाते रह गया, लेकिन आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए। ठीक है, उसमें भी हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन ये पप्पू यादव का मजाक आप उड़ा रहे हैं बुरे वक्त में। पप्पू यादव का मैं बहादुरी मानूंगा, पप्पू यादव को अच्छाई मैं कहूँगा, इसलिए कहूँगा कि पप्पू यादव का टिकट कट गया पूर्णिया से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के खिलाफ में एक शब्द तक नहीं बोला है। हालांकि एक बात है कि पप्पू यादव के चेहरा पर मायूसी, भावुकता दिखाई दे रही थी, और पप्पू यादव ने एक बात कहा कि लालू प्रसाद यादव जी, आप हमारे पिता के बराबर हैं, आप हमें एक बार माफ़ कर दीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पप्पू यादव ने हर कर्म किया। पप्पू यादव ने अगर विरोध भी किया था मनीष कश्यप का जेल भेजवाने में विरोध किया था, तो सिर्फ तेजस्वी को गाली देने की वजह से ही पप्पू यादव ने मनीष कश्यप को बोला था। और मनीष कश्यप आप क्या बोलते हैं कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कोई यादव बिहार का आगे ना बढ़े। चलिए कोई बात नहीं, आपका मैं बात मान लिया। इतना तो कन्फर्म हो गया ना कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपने जातिवाद नहीं करते हैं। जितने कुशवाहा समाज के लोग हैं, जितने पासवान समाज के लोग हैं, जितने दलित माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, सभी को उन्होंने टिकट दिया। यहाँ तक कि मोची को, चमार जाति को भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, चाहे लालू प्रसाद यादव ने विधायक सांसद बनाकर सांसद भवन भेजने का काम किया। आप क्या किए? आप किसके लिए क्या किए? आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए जाके दशरथ मांझी जी के परिवार वालों से। उनके घर आप जेल निकल कर गए, उनके भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया, उनको भारत रत्न दिलाने का आपने बात किया। क्यों नहीं भाजपा के मुंह में माइक घुसेड़ कर सवाल पूछते हैं कि आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? तो आप सारे बिहारियों का आपने मजाक उड़ाया। आपको समस्त बिहारियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको एक बात और मालूम होना चाहिए कि जितने भी बिहारवासी हैं, सभी के भावनाओं के साथ हमने खिलवाड़ किया। आपको तो समस्त बिहारियों के साथ माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको उन छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए जो छात्रों के शरीर पर
दिन में, ठंडे के दिनों में लाठियाँ बरसाई गई, जो कि आप रेलवे के भर्ती में जब छात्र वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, आप उस समय कहाँ थे? वहाँ पर आपको वहाँ जाकर दिखाना चाहिए था, तो शायद बोलते तो मज़ा आता, अच्छा लगता। लेकिन आपके बात में जो है ना, आपके कान से, मुंह से जहर निकलता है और कान से खून फेंकता है लोगों को सुनने के बाद। आप क्या बताएंगे? पप्पू यादव को सपोर्ट करेंगे? आप बुरे वक्त में पप्पू यादव के लिए कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं? आप नहीं कीजिएगा सपोर्ट। पप्पू यादव अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ेगा पूर्णिया से, तो मैं वादा कर रहा हूँ कि पप्पू यादव ही चुनाव जीतेंगे। बीमा भारती आरजेडी के सीट पर भले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आरजेडी बीजेपी, हम लोग चाहते हैं कि कभी हम लोग जातिवाद न करें और निष्पक्ष पत्रकारिता करें। आपने क्या किया? आपने पत्रकारिता किया, आपने 2 राज्यों को लड़वाया, फिर भी मैंने आपके सपोर्ट में इतना वीडियो बनाया, लेकिन मैं जान गया कि आपकी विचारधारा सही नहीं है। आप आरएसएस के एजेंडे से मोटिवेट होते हैं, आप कहीं और से दिमाग से चलते हैं। आपके सपोर्ट में आज तक कोई नहीं बिहारी उतरा। क्यों बिहारी नहीं उतरा? आज उतारिए, बिहार बंद कीजिए, तो मैं आपको मान जाऊंगा कि लोग आपके समर्थन में हैं। कोई आपके समर्थन में नहीं है। आपके गाँव के लोग आपके समर्थन में हैं, लेकिन पप्पू यादव को टिकट कटने के बाद पूरे बिहार वासी शोक में है, यानी कि बहुत दुखित है कि पप्पू यादव का इस बार टिकट नहीं कटना चाहिए था। पप्पू यादव ने एक बात और बोला कि मेरा उम्र भी हो गया है, मेरा उम्र उस पैदान पर है कि एक बार लालू प्रसाद यादव जी को सोचना चाहिए था। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी से गलती हुई है कि क्या हुई है वो भगवान जाने, लेकिन मैं एक बार कहना चाहूँगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, बिहार के युवा मुख्यमंत्री यानी कि भावी मुख्यमंत्री होने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, कि जब बिहार में आप रोजगार बांटते हैं, सभी गरीबों को नौकरी देते हैं, अमीरों को नौकरी देते हैं, आपने नौकरी बांटकर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है, तो पूर्णिया से साहब पप्पू यादव का फिर से वहां पर टिकट का विचार विमर्श कीजिए। पप्पू यादव को आप टिकट दीजिए। अगर नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग का काम है रिक्वेस्ट करना आपसे, लेकिन एक बार पप्पू यादव को मौका देना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव का कल वो चेहरा हम लोगों ने देखा, सभी लोगों ने देखा, बहुत एक दूसरा माहौल है। अब आपके वजह से आज पप्पू यादव पर फिर उंगली उठने लगी। मनीष कश्यप बोलते हैं पप्पू यादव माफिया हैं, रंगबाजी लेते हैं, रंगबाजी उठाते हैं। रंगबाजी हो, गुंडा हो, क्रिमिनल हो, चाहे जो भी, पप्पू यादव के बारे में आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। मैं कोई सी पार्टी पौआ से नहीं हूँ, ना मैं पप्पू यादव का आदमी हूँ, किसी का आदमी नहीं हूँ, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूँ। लेकिन पप्पू यादव गरीबों में जितना दान किया है, आपकी 3 पुश्ते उतना में बैठकर खा लेगी। अब बात करते हैं पप्पू यादव का हैसियत औकात का। जितना आम का बगीचा है पप्पू यादव का ना, जितना आम एक साल सीजन में बिकता है, तो कम से कम आपका ज़िंदगी गुजर जाएगा खाने में उतना पैसा, उतना पप्पू यादव के पास संपत्ति है। अरे पप्पू यादव तो राजा का बेटा है, ये नहीं कि राजा उनको विरासत में मिली है, राजा कोई उनको बनाया है। मनीष कश्यप जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पप्पू यादव का तुलना ना करें। आपके पास मुँह छोड़कर कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ समुंदर आपके पास हो गया है, हम लोग जानते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप का भी हम लोग विरोध नहीं करें, क्योंकि आप पत्रकार हैं, यूट्यूबर है, लेकिन आप छोटे यूट्यूबर को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। कौन यूट्यूबर को बढ़ाए हैं? पत्रकार निभा की पिटाई, उसके पति की पिटाई लोग भूल जाएंगे क्या? बक्सर के विद्यार्थी जी जानते होंगे, जो कि आप ही के साथ घूमते थे, उनके लिए आपने क्या किया? आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। अब आपसे किसी का कोई बात का मलाल भी नहीं है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बारे में आप बोल रहे हैं फिर कि पप्पू यादव ने जाइए लालू प्रसाद यादव जी को बोलिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को बोलिए। नहीं बोलेंगे पप्पू यादव, लेकिन इस बार तय है कि पप्पू यादव के साथ कोई खड़ा नहीं होगा तो तबाही जाएगा। आप क्या बोलते हैं कि मनीष कश्यप सच तक न्यूज, आप तो सन ऑफ बिहार थे, लेकिन बिहारियों ने आपके एक्सेप्ट नहीं किया। फिर आप सन ऑफ बीजेपी बन गए, लेकिन आपको बीजेपी वालों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। आपको टिकट तक नहीं लोग दिया। लोग जान रहे थे कि मनीष कश्यप टिकट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव क्यों लड़ेगा पत्रकार भाई? जिसको देश का सेवा करना है, देशभक्ति करना है, तो क्या वो पत्रकारिता से भ्रष्टाचारियों का पोल नहीं खोल सकता है? मनीष कश्यप जी, नोट कीजिएगा कि मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, वो आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए उन मुसलमानों से जिन मुसलमानों को आप बंद करके और टेम्पू में बांध कर माँ बन के गालियाँ देते हैं, लाठी से मारते हैं आप लोग। आपको हिंदू मुस्लिम करने में मज़ा आता है, सभी चीज़ें मज़ा आता है, दंगा फैलाने में आप लोग को मज़ा आता है। क्यों नहीं इस पर बात करते हैं आप? क्या आप छात्रों से माफ़ी मांगेंगे जो छात्र आपके विरुद्ध बोल रहे थे कि मनीष कश्यप सन ऑफ बीजेपी हो गया है, हम लोग का दुख दर्द सुने नहीं आता है? क्या आप मजदूरों से माफ़ी मांगेंगे जो आपके वजह से तमिलनाडु से बिहार आकर भटक रहे रोजगार के लिए? क्या बिहार में बीजेपी के मुंह में माइक घुसेड़ेंगे फिर आप पूछेंगे कि मजदूरों का क्या होगा, कारखाना लगवाएंगे आप? तो आपको तो सरकार गिराने में, भविष्यवाणी करने में बहुत मजा आता है सर। चलिए भविष्यवाणी आप कौन सा भविष्यवाणी है? आपके पास कुछ और नहीं रहता तो हो सकता है कि आप भगवान भी हो जाते हैं। भविष्यवाणी आप करते हैं सरकार गिराने का ना। एक बात का भविष्यवाणी मैं भी कर दे रहा हूँ
कि पप्पू यादव को या तो टिकट मिलेगा, फिर से पुनर्विचार किया जाए, और या तो फिर पप्पू यादव चुनाव जीतेंगे। इतना आप नोट कर लीजिएगा। पप्पू यादव इस बार चुनाव हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस बार वहाँ की जनता, पूर्णिया की जनता मूड बनाई है पप्पू यादव के प्रति कि पप्पू यादव को इस बार सांसद बनाना है। चाहे बीमा भारती है, ठीक है, बहन है, उनका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये फैसले से हम लोग भी दुखित हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम कहना चाहेंगे, विनम्र विनती मैं करना चाहूँगा, सर, क्या चेतनानंद को आपने विधायक बनाया, चेतनानंद आपके पास टिक गए? क्या आपने और लोगों का विधायक बनाया, जो भगोड़े लोग आते हैं उनको आपने विधायक बनाया, क्या आपके पास रुक गए? तो कैसे आप मुख्यमंत्री बनेंगे? लेकिन पप्पू यादव बार बार हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं, आपके पिता लालू प्रसाद यादव जी से वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो क्या उन पर एक बार पुनर्विचार नहीं करनी चाहिए? आपने पप्पू यादव को 6 साल के लिए निष्कासित किया, ठीक है, पप्पू यादव का लाख गलतियाँ थी, पप्पू यादव की भी गलती थी एक बात कि पप्पू यादव भी अपने आप को मुख्यमंत्री साबित करना चाह रहे थे, या फिर लालू प्रसाद यादव जी का उत्तराधिकारी बनना चाह रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन बात गई तो बीत गई। लेकिन इस बार पप्पू यादव पर आपको पुनर्विचार करनी चाहिए। बात करना चाहूँगा फिर मनीष कश्यप पर कि पप्पू यादव का आप मजाक उड़ाते हैं। पप्पू यादव वो शख्स है कि 6 बार सांसद रह चुका है। क्या पप्पू यादव का हैसियत में बात करेंगे? पप्पू यादव जितना लाखों करोड़ों, जितना अनाज, जितना कोरोना में वैक्सीन बांट दिया है, क्या आप करेंगे? आप एक सुई बांट सकते हैं किसी को? नहीं बांट सकते हैं। आप किसी के मरने पर भी जाइएगा तो वहाँ भी न्यूज़ बनाकर आप व्यूज कमाकर पैसा कमाएंगे। तो इसलिए पप्पू यादव के जले पर नमक मत छिड़किए। और पप्पू यादव आपसे मदद की उम्मीद नहीं रखते हैं। पप्पू यादव के लिए हम जाएंगे, अपना पैसा लगाकर हम जाएंगे, हम चुनाव प्रचार करेंगे, पप्पू यादव जीते या ना जीते, लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि इस बार पूर्णिया का सांसद पप्पू यादव ही होंगे। पवन सिंह का बीजेपी वालों ने टिकट काट दिया, क्या पवन सिंह को टिकट दिलाने के लिए बीजेपी से आप लड़ेंगे? मैंने लड़ा है। गुंजन सिंह का बीजेपी वालों ने टिकट काट दिया, गुंजन सिंह को आप टिकट दिलाएंगे? मैंने लड़ा है। आपने क्या किया? पवन सिंह का इंटरव्यू किया, अपना चेहरा चमकाया। गुंजन सिंह का इंटरव्यू किया, आपने अपना चेहरा चमकाया। मैं गुंजन सिंह और पवन सिंह, तमाम ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से सर दूरी बनाएं। ये सांसद आपको बनाने के चक्कर में कहीं आपने सांसद ना बन जाए। इसलिए कि पवन सिंह जब चुनावी दौर में थे तो ये अपने आप को प्रमोट करने के लिए पवन सिंह से बहुत तरह के सवाल पूछे, लेकिन इनको बीजेपी, इनका तो कहीं नाम चर्चा ही नहीं था। 2 कलाकारों का टिकट काटा। और पप्पू यादव का कांग्रेस से टिकट कंफर्म कैसे, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, वो तो सामने ही आएगा, क्योंकि पप्पू यादव भी बोल दिए हैं कि हम इस बार मानेंगे नहीं। बीमा भारती बहन है, ठीक है, बहन अलग है, विचारधारा अलग है, तो पप्पू यादव तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी को एक बार फिर से उन पर विचार करनी चाहिए, पप्पू यादव पर, कि पप्पू यादव को टिकट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर नहीं भेजेंगे तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो हैं, लेकिन इस बार पप्पू यादव के लिए वहाँ तो लड़ेंगे हम लोग भैया। इसलिए कि पप्पू यादव जितना भैया काम किया है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। पप्पू यादव से कौन पैसा नहीं ठगा है? पप्पू यादव के पास जाओ ना तो वही पैसा ठग के भागता है। या तो पप्पू यादव को लोग बेवकूफ़ समझते हैं या फिर बुर्बक समझते हैं। चलिए बुर्बक ही सही, लेकिन पप्पू यादव तो लोगों का दान देने का काम किया है। पप्पू यादव वो राजा का बेटा है कि जो अगर आम के पेड़ का बागान अगर एक बार आम का फल तोड़कर बेच दे तो अच्छे लोगों का ज़िंदगी गुजर जाएगी, रहस्यमय ज़िंदगी गुजर जाएगी। मनीष कश्यप जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप संसद का चुनाव नहीं लड़िए। पप्पू यादव का जो बगीचा है मधेपुरा में, पूर्णिया में, जो बाप दादा कर्जा हुआ संपत्ति है, उसका आप रखवाली करेंगे ना तो शायद करोड़ों रुपया महीने में आप कमाएंगे। क्या आप करना चाहेंगे? उनके घर बनिहारी आप करेंगे? अगर उसमें भी आप तैयार हैं तो बोलिए, पप्पू यादव जी से बात हम करेंगे आपके लिए। तो आप विधायक संसद का चुनाव नहीं लड़िए। पप्पू यादव का जाके बगीचा, आम का बगीचा गोरिए, और वहाँ पर आपको महीना पर रखा जाएगा और आपको 1 करोड़ रुपये हर एक महीना फायदा होंगे। 1 करोड़, अभी से ज़्यादा आपको पैसा चाहिए? सांसद बनकर कितना पैसा लूटिएगा? नहीं लुटा पाएगा, 2, 4, 5 करोड़ लूटिएगा। बात कर रहे हैं विकास का, क्या करेंगे विकास? जब प्रधानमंत्री विकास नहीं करता है तो आप विकास कुछ कीजिएगा जी? कुछ नहीं कीजिएगा। इसलिए पप्पू यादव का आप जाके बगीचा में ड्यूटी कीजिए, बगीचा में आम बटोरिए, पत्ता बीनिए, वो पत्ता बीनकर और लकड़ी बेचकर पप्पू यादव के बगीचे का आप राजा बन जाएंगे, करोड़ों अरबों का मालिक बन जाएंगे। इसलिए पप्पू यादव का जले पर नमक छिड़कने का प्रयास आप नहीं कीजिए। और पप्पू यादव को इस बार कांग्रेस धोखा दिया है कि कौन दिया है भगवान जाने, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिस्टेक हुई है या फिर गलती हुई है कि बीमा भारती को इतना जल्दी, यानी कि जेडीयू छोड़कर आए और इतना जल्दी सांसद का टिकट दे देना, ये कहीं से उचित नहीं लगता है। क्योंकि हम लोग भी अनुमान वहाँ से मिलाते हैं, इस बार पप्पू यादव वहाँ का पूर्णिया का सांसद होंगे।